फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गरिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने एचआरए के बारे में पढ़ा था कि एचआरए होता है क्या, उसकी कितनी एग्जम्पशंस मिलती हैं। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ अलाउंसेस के, कितने टाइप्स के अलाउंसेस होते हैं। तो पहला है फुल्ली टैक्सेबल, दूसरा है पार्टली अलाउंसेस टैक्सेबल, ठीक है, होल्डली एक्सेम्प्ट अलाउंसेस। तो फुली टैक्सेबल क्या होता है? नो एग्जम्पशन, कोई भी एग्जम्पशन एसएससी को नहीं मिलेगी। पार्टली टैक्सेबल में क्या होता है कि जितने अमाउंट तक हमने स्पेंड किया है उतने तक का हमें एग्जम्पशन मिल जाएगी। और इसका सेकंड पार्ट में होता है कि एक फिक्स अमाउंट हमारा फिक्स कर दिया गया है, कि स्पेसिफिक अमाउंट हमारा फिक्स कर दिया गया है, उस पर हमारा एग्जम्पशन हो जाता है। एंड फुली एक्सेम्प्ट अलाउंस, नाम से ही पता लग रहा है कि पूरा का पूरा क्या होगा, एक्सेम्प्ट होगा। तो चलिए हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फुली टैक्सेबल अलाउंसेस के बारे में। तो इसमें क्या क्या आता है? जीआरएस अलाउंस, टिफिन अलाउंस, इवेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, फैमिली अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, वार्डन अलाउंस, एनी अदर कैश अलाउंस। ये सारे के सारे अलाउंसेस क्या होती है? फुल्ली टैक्सेबल होता है। 100% क्या होता है? टैक्सेबल माना जाता है। इस पर कोई भी एग्जम्पशन हमें नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। पार्टली टैक्सेबल मीन्स हमने दो केसेस पढ़ा है इसमें। पहला क्या, जितना हम स्पेंड करेंगे उतना हमें एग्जम्पशन मिल जाएगी। एंड सेकंड, एक हमारा स्पेसिफिक अमाउंट है, उतने तक का हमें सिर्फ एग्जम्पशन मिलेगी, बाकी का टैक्सेबल माना जाएगा, ठीक है। तो पहला केस हम पढ़ेंगे, एग्जम्पशन रिसीव्ड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट स्पेंड। एग्जम्पशन हमें कब रिसीव होगा? जहाँ तक हमने अमाउंट स्पेंड कर दिया गया। सपोज़ आपके एम्प्लॉयर ने आपको 100 रुपीज़ पे किया है, उसमें से आपने 70 रुपीज़ का स्पेंड कर दिया है, तो आपको एग्जम्पशन ओनली 70 रुपीज़ का रिसीव होगा, बाकी 30 रुपीज़ विल बी टैक्सेबल, ओके। ना फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी अलाउंस आपका रिसीव हुआ उसमें से अमाउंट जो भी आपने स्पेंड कर दिया है वो, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है इसमें, क्या है, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशन है ये, कि जितना हम अपना एक्चुअल एक्सपेंडिचर करेंगे, जितना भी एक्चुअल स्पेंड करेंगे अमाउंट, उतना हमें एग्जम्पशन मिलेगी एंड बैलेंस पे हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या आता है, इफ़ अमाउंट स्पेंड मोर देन अलाउंस रिसीव्ड देन एग्जम्पशन रेस्ट्रिक्टेड टू द अलाउंस रिसीव्ड। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको, मैंने एग्जांपल लेकर बताया कि 100 रुपीज़ अगर आपके एम्प्लॉयर ने दिया है, ठीक है, तो आपने क्या नाम है 105 तक आपने क्या कर दिया? स्पेंड कर दिया किसी पर्पज़ पे जो कि टैक्सेबल नहीं है। उन पर्पज़ के ऊपर आपने 105 रुपीज़ आपने स्पेंड कर दिया। अब आप पूछेंगे 5 रुपीज़ कहाँ से आए? एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से दिया है, तो आपने 5 रुपये अपनी तरफ से मिला लिया, ओके, बहुत स्मार्ट हो आप लोग। तो 5 रुपये आपने अपनी तरफ से मिला लिया और बाद में आप एम्प्लॉयर से क्लेम कर रहे हो उस चीज़ का, तो उस चीज़ का क्लेम आपको नहीं मिलेगा। आपको कितने का डिडक्शन मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का, ओके। तो सबसे पहले आता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अमाउंट क्या होता है? टू कंपनसेट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है। ट्रांसफ़र कर दिया एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसके ट्रांसफ़र में जितना भी कॉस्ट आ रहा है, पैकिंग का, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, ठीक है, क्या नाम है, सामान लाने ले जाने के लिए, जो ट्रेन से आ रहे हैं, एरोप्लेन से आ रहे हैं, या किसी भी चीज़ से हम आ जा रहे हैं, तो उस चीज़ का किराया वो क्या कहलाता है? हमारा ट्रैवलिंग अलाउंसेस। तो इसमें एम्प्लॉयर जितना आपको पे करेगा उसमें से जितना आपने खर्च कर दिया है उतना आपको एग्जम्पशन मिलेगी, बाकी रेस्ट अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। नेक्स्ट, कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है? टू कंपनसेट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कन्वेंस इन परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी। ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए हम इधर से उधर जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। सेम इसमें भी एम्प्लॉयर जितना पे करेगा उतना, उसमें से आपने जितना स्पेंड कर दिया है उसका आपको एग्जम्पशन मिलेगा, अदर टैक्सेबल हो जाएगा।
द थर्ड इज़ यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस क्या है? अमाउंट प्रोवाइड टू बाय यूनिफॉर्म मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, यूनिफॉर्म को ख़रीदना, ठीक है, उसकी धुलाई करवाना, मेंटेन रखना उसको, तो उसमें जो भी खर्चा आ रहा है वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म अलाउंस। डेली अलाउंस का मतलब क्या होता है? टू कंपनसेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन केस ऑफ एब्सेंस फ्रॉम नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। आपको जो आपकी ड्यूटी है, जहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे एब्सेंस है आप, ठीक है, ड्यूटी के पर्पज़ से आप कहीं और रह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डेली अलाउंसेस। उसके बेस पे आपको डेली अलाउंसेस दी जा रही है। फिर रिसर्च अलाउंसेस आता है फॉर एनकरेज एकेडमिक और रिसर्च, ठीक है। हेल्पर अलाउंसेस, नाम से ही पता लग रहा है कि आपको एक हेल्पर की ज़रूरत है, उस बेसिस पे आपको अलाउंस दिया जा रहा है। सेकंड केस आता है हमारा कि जितना हमें अमाउंट रिसीव्ड हो गया उसमें से जो भी हमारा स्पेसिफाइड अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सेम्प्ट। इंटरेस्ट अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो पहले आता है चिल्ड्रन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन के एजुकेशन पे आपको अलाउंस मिल रहा है, वो क्या कहलाएगा? चिल्ड्रन अलाउंस। तो हमें ₹100 पर मंथ, ठीक है, ₹100 पर मंथ फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का अलाउंस एग्जेम्प्ट है। सपोज़ आपके एम्प्लॉयर ने 200 रुपये दिया, ठीक है, 200 रुपये 2 चाइल्ड के लिए, और आपकी दो चाइल्ड है, ठीक है, 200 रुपये 2 चाइल्ड इंटू 12, ठीक है, पर चाइल्ड 100 रुपये। इसको आपने किया कितना आया? 400, 12, 24, 4800, ठीक है, 4800 आ गया। इसमें से हम क्या कर देंगे? लेस। कितना बोला है? 100 पर मंथ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, तो 100 पर मंथ 12 मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, कितना हो जाएगा? 1200 तो 2400। तो इसमें से 4800 में से 2400 हम लेस कर देंगे, बाकी अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा? 1200 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर सेम है, क्या कहलाएगा? 300 रुपये दिया जाएगा पर चिल्ड्रन के लिए, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। अंडरग्राउंड अलाउंसेस क्या होता है? ग्रांटेड टू एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन अंडरग्राउंड, मतलब जो हमारे अननेचुरल क्लाइमेट्स में काम करते हैं, ठीक है, जैसे माइंस का काम करा जाता है, तो वो हमारा अंडरग्राउंड्स होता है। उसमें क्या है? 800 पर मंथ एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर आता है ट्राइबल एरियाज अलाउंसेस, जैसे MP, तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब स्टेट में काम करने के लिए हमें 200 पर मंथ एग्जेम्प्ट किया गया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस क्या होता है? एक्सपेंस इनकर्ड arises between resident and office community क्या बोलता है? जो भी ऑफिस से रेजिडेंट से ऑफिस आने में, ऑफिस से रेजिडेंट जाने में जो भी एक्सपेंस हमारा अराइजेस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। उस पर कितने हैं? 1600 पर मंथ, ठीक है। अगर डिसेबल हैं, जैसे ब्लाइंड, डेफ, डम, ठीक है, ऑर्थोपेडिकल, हैंडीकैप्ड, ये हैं, तो इनको 3200 रुपये पर मंथ का अलाउंसेस एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो लॉरीज वगैरह चलाते हैं, ट्रक वगैरह चलाते हैं, उनके लिए ये है अलाउंसेस हैं। तो इनका क्या बोला है? 70% ऑफ सच अलाउंसेस, ठीक है, और 10,000 पर मंथ, जो इसमें से लेस होगा वो हमारा एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर लास्ट हमारा बचा है होली एक्सेप्टेड अलाउंसेस में। जैसे अलाउंसेस हमें मिलता है किससे? UN को, ठीक है। अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जज, स्टैट्यूटरी अलाउंस टू जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, PM, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा, इन सबको अलाउंसेस दिया जाता है। ये सारा क्या होता है? एग्जेम्प्ट माना जाता है। कल हम ग्रेजुएटी के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए।